हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर एंड नाइन्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स। हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स मीन्स द यूनिट ऑफ लाइफ। जो चैप्टर हमारा उसके अंदर हम बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम देखते हैं क्या, सेल्स इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। हम बात करने जा रहे हैं सेल्स के इंट्रोडक्शन की और सेल थ्योरी, सेल्स के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है सेल्स, और उसके बाद सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दिया, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी। जो वर्ड है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स। माना जाता है कि जो हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, जो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको माना जाता है साइटोलॉजी में, उसको हम स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी जो वर्ड है एक टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका साइटो जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया, और लैटिन वर्ड था काइटोस। साइटो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड काइटोस से डेराइव हुआ है, और इसका मीन्स होता है सेल्स। जो काइटोस उसका मीन्स होता है, और जो हमारा लॉजी है ये हमारे जो लैटिन वर्ड लोगस है इससे डेराइव हुआ है। लोगस का मीन्स होता है स्टडी, मतलब साइकोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी एक न्यू ब्रांच है सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सेल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। यहाँ पर केवल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाता है साइटोलॉजी में, लेकिन सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों के बारे में बात करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। अब बात आती है जब हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जानना जरूरी, जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड हमारा कहाँ से डेराइव हुआ है। जो हमारा सेल वर्ड है, सेल वर्ड हमारा सेला, सेला एक लैटिन वर्ड है, सेला से डिराइव हुआ है, और इस सेला का मीन्स होता है होलो कैविटी। होलो कैविटी मीन्स कोई एक ऐसा अपैरेटस लाइक स्ट्रक्चर सपोज करिए जो खोखला हो अंदर से, और उसकी तरह हमारा क्या होता है, सेल होता है। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं जो आपका हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसकी तरह भी हमारा जो सेल्स होते हैं कुछ इस तरह स्ट्रक्चर। मीन्स अंदर जो हमारा होगा एरिया वो खोखला होता है, होलो होता है, खाली होता है। और जो सेल वर्ड है सेला से डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से, और सेला मीन्स होता है होलो कैविटी। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में कि जो हमारा सेल है इसको डिस्कवर फर्स्ट टाइम किसने किया था। सेल वाज डिस्कवर बाय फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया थे रॉबर्ट हुक इन 1665। ही सी सेल इन अ कॉर्क, उन्होंने सेल को एक कॉर्क मीन्स क्या होता है, एक ड्राइड वुड होती है, लकड़ी होती है, ड्राई पीस होता है वुड का, उसको कॉर्क कहा जाता है। और उस कॉर्क के में उन्होंने सेल को देखा था। ही सी सेल इन कॉर्क, उन्होंने सेल को कॉर्क में देखा था। ही सॉ सेल वाज नॉट ए कंप्लीट सेल, उन्होंने सेल को नहीं देखा था, कंप्लीट सेल को उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने क्या देखा था, केवल और केवल जो सेल वॉल नजर आती है, स्ट्रक्चर जो होता है हमारा सेल वॉल, उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था। कंप्लीट सेल उसके अंदर क्या होता है उन्होंने उसके बारे में नहीं देखा था, उनको पता नहीं था। बात करते हैं रॉबर्ट हुक पब्लिश फिगर ऑफ सेल इन बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जो सेल का स्ट्रक्चर देखा था, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो देखा था कॉर्क में, उस फिगर को उन्होंने, उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया जिन्होंने उनको पब्लिश करवाया था बुक में। ल्यूवेनहॉक एक अदर साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक एक अदर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डिस्कवर लिविंग सेल्स। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। उसके अलावा भी उन्होंने कौन कौन सा सेल्स, आरबीसी सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब सेल्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। आरबीसी, बैक्टीरिया। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है हु डिस्कवर सेल, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा हु डिस्कवर सेल तो आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर पूछा जाए हु डिस्कवर लिविंग सेल तो आप लिखेंगे ल्यूवेनहॉक। अगर पूछा जाए हु डिस्कवर डेड सेल तब भी आप आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि जो हमारी कॉर्क थी वो डेड सेल्स थी, सूखी ड्राई वुड थी, सूखी लकड़ी थी, इसलिए उसके अंदर के जो सेल्स थे डेड हो चुके थे। इसलिए फर्स्ट टाइम डेड सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट
टॉपिक था सेल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा सेल के बारे में पता लग गया हमको क्या होता है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी, हमारा जो सेकंड पॉइंट था इसमें सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो होता है, एक साइंटिस्ट है डिटरोचैट, साइंटिस्ट थे डिटरोचैट, इनका काम क्या था सेल थ्योरी को सबसे पहले अगर बात किया जाए, इसकी जो सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश बाय डिटरोचैट, क्या साइंटिस्ट उन्होंने कैसे एस्टैब्लिश किया था, सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम मिमोसा प्लांट। उन्होंने जो सेल था, सेल को एक प्लांट होता है मिमोसा, मिमोसा प्लांट मींस जो हमारा टच मी नॉट प्लांट या जिसे आप छुई मी प्लांट कहते हैं, उसके अंदर से उन्होंने सेल को सेपरेट किया था। और सेल्स को सेपरेट करने के बाद उन्होंने उसके अंदर देखा था कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल थ्योरी के कैरेक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। और उन्होंने मिमोसा प्लांट बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड, जो मिमोसा प्लांट था उसको उन्होंने नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल किया था, जिसकी वजह से जो हमारा सेल था वो सेपरेट हो चुका था, प्लांट के सेल्स अलग अलग हो चुके थे। मिमोसा प्लांट के जो नाइट्रिक एसिड से उसको बॉयल किया गया था। सेल थ्योरी कैरेक्टर्स गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान इन 1839, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान इन 1839 मींस, अब कह रहा है जो सेल थ्योरी उसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, स्लेडन एंड स्वान। अब स्लेडन जो थे वो हमारे बोटेनिस्ट थे और जो हमारे स्वान थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे। स्लेडन जो हमारे तो बोटेनिस्ट थे और जो हमारे स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके 1839 में सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी जो दिया था मीन्स जो सेल थ्योरी कैरेक्टर्स ऑफ सेल थ्योरी, जब कैरेक्टर्स ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी प्लांट और एनिमल्स के कैरेक्टर्स के सेल थ्योरी के नहीं दिए गए, दोनों को कंबाइन, क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, एक बोटेनिस्ट थे, और दोनों कंबाइन होकर के दोनों लोगों ने अलग अलग अपने सेल थ्योरी दिए थे और उसको फिर पब्लिश करवाया था। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स, मींस कह रहा है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात किया जाए, ऑल यूनिवर्स में अगर जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है, जो सेल्स होता है स्ट्रक्चरल मींस अगर हमारी बॉडी में सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। चाहे यूनिसेलुलर की बात करते हैं, चाहे मल्टीसेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में सेल्स एब्सेंट हो जाएं तो हमारी बॉडी का ऑरिजिन नहीं हो पाएगा, उत्पत्ति उसकी नहीं हो पाएगी। मींस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। फंक्शनल मींस जो हम फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, इन सब की जो एक्टिविटी होती है, जो फंक्शन होता है, वो भी हमारे सेल्स नेसेसरी है, सेल्स के बगैर हम नहीं सर्वाइव। एंड जेनेटिक मींस जो हमारे कुछ सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए हमारे जो हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो हमारे ह्यूमन्स होते हैं, उसमें ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेल्स की। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। थर्ड पॉइंट अगर इसकी हम बात करते हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म, कह रहा है कि जितने भी हमारे शरीर की बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं सभी क्या, सभी अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए सेल्स का तो एक जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, इक्वल होता है। जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, कुछ एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब जो एक्टिविटी मेटाबॉलिक होगी वो सबके सब सेम होती है जितने भी हमारे सेल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो था, ये थर्ड पॉइंट तो आपके स्लेडन एंड स्वान साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देने के उसको एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चल। फोर्थ पॉइंट जो था उन्होंने एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चल, उन्होंने इसको दिया था। और रुडोल्फ विर्चल ने क्या कहा था, ईच न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मीन्स क्या होता है,
उन्होंने बोला कि जो हमारे सेल्स बनती हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल्स का डिवीजन होता है, हमारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर, वो सेल्स बनती कहाँ से हैं? बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पहले से जो मौजूद हमारे सेल्स होती हैं, हमारी जो सेल्स होती है उससे उसका सेल डिवीजन होता है और वहाँ से फिर हमारी जो सेल्स होती हैं न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो वर्ड था एक लैटिन वर्ड में इन्होंने लिखा था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मीन्स यही होता है ई सेल्स arise from pre-existing cells। ओमनी सेलुलर इस लैटिन वर्ड है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो अगर देखेंगे तो यही होगा कि जो हमारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है पुरानी सेल्स से ही होता है, हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होती हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी सेल्स होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स अगर सेल्स नहीं है तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, और लाइफ पॉसिबल नहीं होगी मीन्स सेल्स से छोटे हमारे शरीर के अंदर या स्मॉल हमारे बॉडी के अंदर कोई भी यूनिट नहीं होती इसमें लाइफ की प्रोसेस एक्टिविटी क्रिएट होती है या कंप्लीट होती है। टाइप्स ऑफ सेल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन उनके बीच में, दोनों के बीच में एक और सेल्स होता है स्पेशल टाइप, मेसोकैरियोटिक सेल्स। ये थोड़ा सा न्यू लगेगा तो इसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स प्रो की हम बात करते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड। हमारे जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वो किस टाइप के हैं? ओल्ड टाइप के हैं, पुराने टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो कैरियोटिक वर्ड है वो हमारा क्या है? कैरियोटिक जो वर्ड है ये हमारा होता है न्यूक्लियस। जो हमारा कैरियोटिक वर्ड है हमारा न्यूक्लियस मीन्स क्या है? सेल्स के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो बहुत ओल्ड होंगे, बहुत ही प्रिमिटिव होंगे, और ओल्ड और प्रिमिटिव होने की वजह से इसका जो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, साइड जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर का, वो इनकम्प्लीट होगा, और साथ साथ अनडेवलप होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा और इनकम्प्लीट होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा सेल्स है, सेल्स के अंदर की अगर हम बात करते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट मीन्स अगर इसको हम शो करना चाहें तो डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं इनकम्प्लीट होगा। अगर हमारा कंप्लीट होगा तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये इनकम्प्लीट है इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो इनकम्प्लीट या अनडेवलप होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म जो आते हैं इस हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया को अदर नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। सेकेंड टाइप में अगर देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक जो हमारे सेल्स होते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है सेल्स में, अब्सेंट होती है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जो हमारे सेल्स होते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स अब्सेंट होती है, इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग से इसको रखा गया है इस सब मेंबर्स को। सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। जो हमारा यू वर्ड है, यू वर्ड का मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू। ट्रू मीन्स जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे? कंप्लीटली वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे इनसाइड सेल्स। हमारे जो न्यूक्लियस होंगे सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड और कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होता है जो डीएनए से बाइंड होता है, बांधने का डीएनए को काम करता है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं हम मेसोकैरियोटिक सेल्स की। ये थोड़ा सा न्यू है। मेसो मीन्स क्या होता है? सेंटर, या तुम कह सकते हैं मेसो मीन्स क्या होता है?
मीडियो मीन्स सेंटर या बीच की हम बात करते हैं। इसमें जो कैरियोटिक की बात कर रहा है, ये ऐसे सेल्स होंगे कि जो हमारे न्यूक्लियस होगा, मतलब इसके और इसके दोनों के कैरेक्टर्स में, बोथ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन मीजोकैरियोटिक सेल्स। जो मीजोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें दोनों को कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे, या कह सकते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक कनेक्टिव लिंक भी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। मींस अब यूकैरियोटिक के कौन से कैरेक्टर्स हमको मीजोकैरियोटिक में मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक कौन से मिलेंगे? यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स मिलेंगे, न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड। इसमें जो न्यूक्लियस होंगे वो वेल डेवलप होंगे, कंप्लीट होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कौन से कैरेक्टर्स मिलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। इसकी अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, न्यूक्लियस वेल डेवलप। सेकेंड बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर्स होगा यूकैरियोटिक का कैरेक्टर्स, सेकंड वाला जो होगा हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। ये हमारा फर्स्ट वाला यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स और सेकंड वाला हमारा जो होगा प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होगा। मींस दोनों कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं, अगर देखा जाए, अब अगर बात करते हैं डिफरेंस, जनरल डिफरेंस अगर पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में ही डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और क्या डिफरेंस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। जनरली हम लोग को 2-3 पॉइंट पता होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पता। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं सेल साइज, अगर हम बात करें जो सेल का साइज होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसका साइज होगा स्मॉल होता है 0.5 म्यू टू 0.5 म्यू। मीन्स जो सेल का साइज होगा 0.5 म्यू से 5 म्यू तक होता है। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कंपेरिजन अगर किया जाए इससे, तो लार्ज होते हैं और इसका जो साइज होगा 5 म्यू टू 20 म्यू। इसका जो साइज होगा 5 म्यू टू 20 म्यू प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, सेल वॉल इज मेड ऑफ मुरीन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में मुरीन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन दोनों ऑब्लिक में है। मींस या तो मुरीन का बना हुआ सेल वॉल या तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ सेल वॉल जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट अगर की बात करते हैं, प्लांट की जनरल, तो प्लांट में जो हमारा सेल वॉल होगा सेलुलोज का बना होता है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और जो हमारे फंगी होते हैं, जो हमारे फंगस होते हैं, उसमें सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। थर्ड अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं डिफरेंस की, सेल मेम्ब्रेन थिकनेस, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हम इसकी बात करते हैं, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जनरली एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम प्लांट सेल एनिमल सेल जब देखेंगे तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेल किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट में और एनिमल में भी। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम थिकनेस की जब बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 40 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो थिकनेस होती है 40 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी जो थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम। अब फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं म्यूसोसोम, एक न्यू वर्ड है म्यूसोसोम। म्यूसोसोम्स अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या है? तो म्यूसोसोम होता क्या है? म्यूसोसोम की अगर हम बारे में बात करते हैं, सपोज करिए ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल्स की। और बैक्टीरियल सेल्स में कुछ इनर की तरफ कुछ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनर बॉडी की तरफ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको म्यूसोसोम कहा जाता है। फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको म्यूसोसोम कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो हमारे रेस्पायरेशन के लिए जो रेस्पायरेशन का जो साइट होता है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
अब यहाँ पर मिसोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो अब्सेंट होता है, और एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा, एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा वो मिसोसोम के अंदर होता है। अब मिसोसोम की अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में मिसोसोम अब्सेंट होगा। क्यों अब्सेंट होगा? क्योंकि इसमें इसलिए एब्सेंट होगा क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो उसके लिए मिसोसोम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर मिसोसोम एब्सेंट होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं हम, जो हमारा अगला पॉइंट है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीन्स कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। एटीपी फॉर्मेशन के लिए एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रेजेंट कहाँ पर होगी? अब एनर्जी जहाँ पे बनेगी वहीं पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स होती है इसकी रिक्वायरमेंट मिसोसोम में होती है, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे जो एटीपी है, जो एनर्जी है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स। थोड़ा सा समझने वाली बात है। सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स कह रहा है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल के अंदर कुछ स्मॉल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कह रहा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मीन्स कुछ कह रहा मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे कवरिंग किए हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्सेंट, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे प्रोकार्योटिक सेल्स में, किसी के भी मेम्ब्रेन मतलब लेयर या कह सकते हैं एक सर्कल उसके चारों तरफ मौजूद नहीं होगा। मीन्स सेल मेम्ब्रेन, सेल बाउंड में ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बाहर एक लेयर होती है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर किसी किसी में होती है, वो सब किसमें हमारे यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन? सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो सेल्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, कवरिंग किए हुए होते हैं। न्यूक्लियस, इसी के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके बेस पे? कैरियोटिक के बेस पे, कैरियन जो हमारा न्यूक्लियस उसके बेस पे। तो न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मीन्स उसमें जो न्यूक्लियस होगा इनकम्प्लीट होगा, अनडेवलप होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें जो बात करते हैं हम, न्यूक्लियस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट और डेवलप होगा, प्रेजेंट होता है हमारा यूकैरियोटिक में। बात करते हैं हमारा न्यूक्लियोलस, जो हमारा न्यूक्लियोलस होगा वो हमारा एब्सेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस पता होता है हमको, न्यूक्लियस जो है उसके जस्ट अंदर होता है। अब न्यूक्लियस ही हमारा अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, डेवलप नहीं है, तो न्यूक्लियोलस होने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए न्यूक्लियोलस जो होगा प्रोकार्योटिक एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोलस होगा वो प्रेजेंट होगा। बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स प्रोकार्योटिक सेल्स में 70S टाइप के होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो राइबोसोम्स होंगे वो 70S टाइप के होते हैं, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, इसकी बेस पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखा था दोनों में। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है, जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं वो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है, मीन्स जो डीएनए होते हैं उसको बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हमारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन हमारे 5 टाइप के होते हैं, उसका आप देख लेते हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये हमारे 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। बात करते हैं डीएनए।
स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड लेस अमाउंट। अब कह रहा है जो हमारे डीएनए होगा, जो हमारा डीएनए होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे उसको समझाना चाहते हैं। जो हमारा जो सपोज करिए हमारा सेल्स है, सेल्स के अंदर अगर हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप नहीं है। अब कह रहा है इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कह रहा है क्या होगी, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब कह रहा है साइटो सपोज करें डीएनए यहाँ पे जनरली होते हैं, लेकिन कह रहा है कंप्लीट नहीं होने की वजह से जो डीएनए हमारे होंगे वो क्या यहाँ पे होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। जो हमारा साइटोप्लाज्म है, हमारा जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसलिए जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फैला होता है, बिखरा होता है, स्कैटर्ड होता है एंड लेस अमाउंट। और जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो लेस अमाउंट में होता है, कम उसकी संख्या होती है, अमाउंट होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट, यहाँ की अगर हम बात करें जो हमारा डीएनए होगा प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड मोर क्वांटिटी। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा जो न्यूक्लियस हो, जो हमारे डीएनए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा और मोर क्वांटिटी मीन्स ज़्यादा अमाउंट में स्टोर रहेगा। कहाँ पर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं रहेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स जो हमारे जीन्स होते हैं जब रिकॉम्बिनेट होते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है, आरएनए है, उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। अभी आप देखेंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कम्प्लीटली ट्रू प्रेजेंट होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला एंड सीलिया मीन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिसको लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला एंड सीलिया स्ट्रक्चर होती है, जो लोकोमोशन के लिए, अपने डिफेंस के लिए और अटैकिंग के लिए इसका यूज करते हैं। तो फ्लैजिला एंड सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है, अगर बात की जाए फ्लैजिला और सीलिया किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। मीन्स छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स उसे कहा जाता है, कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल करके एक सिंगल फ्लैजिला या एक सिंगल सीलिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्लैजिला एंड सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है 0+1 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। मीन्स अंदर की तरफ 0 होंगे और बाहर की तरफ उसका जो अरेंजमेंट होगा वो 1 की तरफ होता है, इसलिए इसको 0+1 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स में अरेंजमेंट 9+2 का होता है। मीन्स तुम्हारे किनारे अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ 9 का अरेंजमेंट होगा, बाहर की तरफ 2 का अरेंजमेंट, जैसे 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिवीजन्स। टाइप ऑफ डिवीजन मीन्स क्या होगा, टाइप ऑफ डिवीजन्स मीन्स कि जो सेल्स हमारी होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, इसमें अगर सेल्स की नंबर बढ़ाना है हमको तो क्या होगा, इस पर डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तभी तो उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो उसके लिए टाइप्स ऑफ डिवीजन कौन सा होता है, ए माइटोसिस डिवीजन होता है। ए माइटोसिस मीन्स सिंपल डिवीजन कह सकते हैं, कोई भी हमारा सेल्स है, कोई भी हमारा सेल्स है, उसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस उसका डिवाइड हो जाएगा 2 भाग में, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 पार्ट में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और हमारे 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये सिंपल सेल डिवीजन होता है, उसको ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है, जिसमें हमारे सेल्स 1 से 2 में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में हम बात करते हैं तो माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन मीन्स इससे भी आपको 1 सेल से 2 सेल से न्यू आपके फॉर्मेशन होगा, 1 सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन ओनली सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स में होता है हमारा जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है
और जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो हमारा किस में होता है? मियोसिस सेल डिवीजन हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे होते हैं उसके अंदर होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन से 1 सेल से 4 सेल्स भी होती हैं, 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात किया जाए, चाहे प्लांट की बात करते हैं चाहे एनिमल्स की हम बात करते हैं, दोनों में हमारे प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट एंड एब्सेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो एग्जांपल यहाँ पे होते हैं, ब्लू एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ इस तरह के जितने भी सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक के, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है। इसमें एक और अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक पॉइंट और। स्पिंडल फाइबर प्रोकैरियोटिक में देखते हैं एब्सेंट, और यूकैरियोटिक में देखते हैं प्रेजेंट। स्पिंडल फाइबर्स मीन्स जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे साइड में सेंट्रियोल्स होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है और यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो निकलते हैं, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचने का काम, पुल करने का काम करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंट होंगे, क्योंकि उसमें ये माइटोसिस सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन होता है। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें स्पिंडल फाइबर इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होगा, इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।